ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे बिसाऊं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा अभी मेरे लिए क्या उपहार भेजा है? कुछ नहीं। नहीं कुछ भेजा होगा। ये तो तुम्हारे बताओ मुझे, बताओ। बोलो। अरे गुलामा, तुम्हें याद है तुम बचपन में खेला कूदा करते थे और नाचा भी करते थे। आज मेरा नाचने को मन करता है।
ऊपर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है, वो तो धन प्राप्त करने के उपरांत भी मुझे नहीं भूलते। यह मेरा आशीर्वाद है सुदामा कि आज के बाद तेरे हृदय की भक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। सुदामा श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अंत में भगवान के धाम में प्रवेश किए। श्री भगवत्सल भगवान सुदामा का कथा प्रसंग यहाँ तक है। पुराण भागवत जी के बहुत प्रसंगों का विस्तार है। एकादश स्कंद में सप्तमुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का अवतारों का वर्णन है, जो भविष्य में हम चर्चा उन पर अवश्य करेंगे। कथा का 7वां दिन, 7वें दिन तक्षक नाम आता है, परीक्षित को डसता है। यूं तो परीक्षित पहले ही भगवान के चरणों में लीन हो चुका था, शरीर का जाना बाकी था। तक्षक के डसने से परीक्षित की देह काली पड़ गई। आत्मा तो परमात्मा के चरणों में पहले ही मिल चुकी थी। तब भी पुष्पक विमान आकाश से आता है। उसी विमान में बैठकर राजा परीक्षित इस धराधाम को छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश पाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपाय तस्मै व्याचक्षे मोक्षवे। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया था। उपरांत सुखदेव जी के चरणों में एक वंदना। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पतष्टम यो विष्णुवातम अच्युतम। जिन्होंने परीक्षित को, विष्णुरात माने परीक्षित को इस संसार भय से समाप्त करने के लिए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करवाया। भाव श्रद्धा से भागवत जी की जय जयकार। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की। 7 दिनों तक इस कथा को हमने निरंतर श्रवण किया है। आज यह कथा यहाँ विराम लेगी और भागवत जी के विश्राम श्लोक का परंपरा के तहत हम आप पाठ करेंगे। और उससे पहले पूज्य महाराज श्री अपना संदेश हम सबको देंगे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आप, और जिस कमी को आपने पकड़ लिया हो, हाँ कमी तो रह गई बहुत, पर आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, बात यह है। अगर आपने कमी को पकड़ लिया हो तो कमी को छोड़ जाना, बाकी सार सार को घर ले जाना, क्योंकि कमी को ले जाओगे तो कमी फलती रहेगी, और कमी फलती रहेगी तो महाराज कमियां ही निकलती रहेंगी। इसलिए जो अच्छा लगा उसे घर ले जाना, जो खराब लगा उसे यही छोड़ जाना। परीक्षित भागवत की कथा को सार सहित समझ गया, क्योंकि परीक्षित के विषय में आरंभ में ही वर्णन आया। परीक्षित कैसा है, बोले सारे सारम गृहीत्वा। परीक्षित सार से सार को निकाल लेता, तो जो अच्छा अच्छा वो ले जाना, जो खराब खराब वो छोड़ जाना है ना। तो इसी मंगल कामना के साथ भागवत जी के प्रति आपके हृदय में यह प्रेम सदा बना रहेगा। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विराम लेगी। आज के बाद हम आपको मिलेंगे अपने ही नजदीक क्षेत्र अंब में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से। उसके बाद
पकापुरों में शिव महापुराण की कथा के माध्यम से वहां भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मार्च महीने में बाबा कीर्तन जी के सुख भटोलिया आश्रम में श्री राम कथा का आयोजन, वो आपके गांव के फकीर हैं, इसलिए यह संदेश मैंने आपको देना जरूरी समझा। जो वहां पहुंच सके वो अवश्य आइएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके हृदय में भागवत का प्रेम बना रहेगा। जय जय श्री राम। महाराज जी के माध्यम से कथाओं का श्रवण करने का मौका मिलता है और जितनी भी कथाएं, जितने भी कार्यक्रम गुरु महाराज जी के होते हैं वो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो है गौ माता की सेवा और घर घर जाकर सभी को जागरूक करना, ताकि वर्तमान समय में जो गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो ना हो, लोग उस अत्याचार को ना करें, उसको रोका जा सके। यही गुरु महाराज जी का एक संदेश रहता है सारे समाज के अंदर। इसी कड़ी के साथ जुड़ते हुए हमारे साथ हमारी गौशाला में अलग अलग स्थानों से, अलग अलग समय से हमारे कई ऐसे गौ भक्त हैं जो हमें तन मन धन से यहाँ सेवा देते हैं। उनमें आज गगरेट से हमारे हिमबोन हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने हमें 5100 रुपये हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारी बहन प्रवीण दीदी, इन्होंने 1100 रुपये हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और एक गुप्त दान प्राप्त हुआ है गुरु महाराज जी के माध्यम से हमें यहाँ, वो है 11,000 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। ऊना से साक्षी जी, इन्होंने 1100 रुपये हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कथा के बाद जरूर आप एक बार 3 बजे मीटिंग भी होगी जो गुरु महाराज जी आगे हमें संदेश देंगे, लेकिन आप एक बार जरूर गौशाला में जाकर देखें। धलवाड़ी से सूर्यांश ने हमें 500 रुपये हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। कुलो से मसत जी, मस्त जी यही उपस्थित है हमारे बीच में। वो सोमू जी से ये पिछले 8 साल से लगातार हमारे साथ गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि गुरु महाराज जी इनको पहले ही, पिछले कल भी, परसों भी, हर रोज हम गुरु महाराज जी के माध्यम से हम सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। चिंतपुर्णी से हमारे डॉक्टर साहब श्री गणेश जी, इन्होंने हमारे गौशाला के लिए 500 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। बरनाली से हमारे इस दरबार के बहुत ही अच्छे भक्त श्री कुलदीप जी, इन्होंने 1100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। टांडा से कुलजीत जी, इन्होंने 500 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। टांडा से ही बीना जी, ये भी इनके साथ ही हैं, 450 रुपये इन्होंने हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। हमारे नजदीक के गांव मावा कोहला से जीत सिंह जी, इन्होंने 100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। सिगनी से नीतीश जी, इन्होंने 1100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। आप तालियां बहुत कम बजा रहे हैं, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत बहुत ही स्वागत ऐसे भक्तों का। और लगातार हमारे जॉर्डबर्ट से बिल्लू जी, जो कि 7 दिन लगातार इस लंगर में सब्जी की सेवा कर रही हैं, उन्होंने आज हमारे इस गौशाला के लिए 1500 रुपये हमारी गौशाला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भुसाड़ा से हमारे सच देवा होटल जिनका है, उन्होंने हमारी गौशाला के लिए 500 रुपये आज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। गगरेट से गगरेट से हमारे बहुत ही अच्छे गौ भक्त, जिनका अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया, महेंद्र जी, उनके सपुत्र ने आज हमारी गौशाला के लिए 1100 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। सिवाना से हमारे अशोक जीजा जी, इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 500 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री विद्या प्रकाश जी, इन्होंने 1100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। श्रीमती तिलको देवी, इन्होंने 200 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।
श्री अमनदीप जी, इन्होंने 500 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है, बहुत ही शुक्रिया। लेकिन आप ये सब धन दे रहे हो, लेकिन कितना खर्चा आता है इसका भी आप जरूर ब्यौरा लीजिए। 3 बजे मीटिंग होती है हर ज्येष्ठ वीरवार, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। हमेशा आइए, अपने सुझाव रखिए ताकि हम अपनी इस आपकी ही गौशाला को और अच्छे तरीके से कर सकें। अब हम चाहेंगे कि गुरुजी आसमान श्री कृष्ण कन्हैया जोशी जी हर रोज राम कथा का आनंद हमें जो मिला, हमारे देवी श्री कृष्णा भारद्वाज जी, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। बहुत ही गणमान्य व्यक्ति आज डेरा बाबा हरि शाह जी के इस पवित्र स्थान पर आए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने 17वीं गौ भागवत कथा में अपनी जो हाजिरी लगाई है, ये एक सराहनीय है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और बाबा हरि शाह जी के दरबार में धन्यवाद करता हूँ। कथा के 7वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की झांकी निकलती है तो मुझे अपने गुरु हरि शाह जी याद आते हैं। सुदामा की गरीबी तो आप लोग सुनते हो, लेकिन जो हमने जाना है, हमारे गुरुजी ने, हमारे आदरणीय तिलक चाचा जी यहाँ विराजमान हैं, हमारे बुजुर्गों ने सुदामा से भी ज्यादा गरीबी देखी है। सुदामा तो फिर भी कुछ मांग के कुछ ना कुछ चूल्हे पे चढ़ा करके खाना खा लेता था। हम छोटे थे तो हमारी माँ जब सुबह लोगों के घर में चाय बनती थी, हमारे भी बनती थी, लेकिन ना उस पानी में खंड होती थी, ना उस पानी में चाय पत्ती होती थी, ना ही उस पानी में दूध होता था। तो हम अपनी माँ से पूछते थे ये क्या है, तो माँ यही कहती थी बेटा पी लो, यही चाय है। बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तजनों, समय समय की बात होती है। जितना अधिक मेरे गुरु हरि शाह जी धार्मिक बनते चले गए, जितनी पूजा पाठ करते चले गए, जितनी इबादत करते चले गए, उतनी गरीबी भी बढ़ती चली गई। आप सभी संगतों को, आप कई लोग 1 साल बाद ही आते हैं, और वो भी क्या है, मजबूरी है। मुझे पता है जो आज 7वें दिन की कथा में आप आए हो, आपकी एक मजबूरी है कि बाबा जी ने हमें निमंत्रण कार्ड भेजा है तो जाना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि हमारा जीवन कैसे बीत गया। हमें तो आज रोना आ रहा है कि आज कथा का समापन हो जाएगा, हम कल क्या करेंगे, कल हमारी क्या हालत होगी। महाराज जी हमें बेसहारा बनाकर छोड़ करके चले जाएंगे, ये तो अपना मन लगा लेंगे, अगली कथा कहीं और चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। कृष्णा भारद्वाज जी वृंदावन चले जाएंगे। तो भाव क्या है, हमारा मन नहीं भरता कथा सुन सुन करके, और कोशिश रहती है कि कथा को अपने जीवन में उतारा जाए। तो प्यारे भक्तजनों, सभी को अपने गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहिए। आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे मन में बड़े भ्रम हैं भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। कोई अपने इष्ट को नहीं मानता। हमारे इष्ट देवता कौन है? शायद कोई बिरला होगा जो जानता होगा। हमारा इष्ट का गुरु कौन है? हमारे परिवार का गुरु कौन है? आज से 2-3 पीढ़ियां पीछे चले जाएं तो आप
पता करें कि हमारे पड़ बाबा जो था वो किस देवता की आराधना करता था, हमारा जो पड़ दादा था वो किस गुरु का ध्यान करता था, किस गुरु से उन्होंने नामदान प्राप्त किया था। लेकिन आज समाज में क्या हो गया है, जिदे नाल करा गल्ला उदे नाल तुरी चला। बोलो सच्चे दरबार की। और आज वीरवार के दिन हम सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक हमारा काम क्या है, लोगों के दुख सुनने। क्या सुनने? आप लोगों के कभी आपने खुशी भी बताई अपनी आकर? नहीं नहीं, कोई नहीं कहता महाराज हमारी भैंस 5 किलो दूध देती है। जब भी आएंगे महाराज जी दूध देना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया। अरे जब दूध देती थी तब भी वो किलो दूध लेके दे मत्था लाना ना साढ़े लेके हमारा पी लो। बोलो सच्चे दरबार की। जब दूध देना बंद कर दिया तो चलो रकेश वापी बोलो। ऐसे हमारे हाल हैं कि जब कोई कष्ट आता है, आपको कितने सुख मिले हैं बाबा हरिशाह जी के दरबार से, कितने सुख मिले जहां से। अपनी पिछली हिस्ट्री खोल करके देखो, कितनी बे औलाद माताएं यहां पर आती थी, आज अपने बच्चों के साथ यहां बैठी हैं, रोती थी, चिल्लाती थी, दीवारें पड़कती थी बाबा हरिशाह जी के कि एक लाल दे दे दातिया। क्या बोलती थी? एक लाल दे दे दातिया, वो मैं भी जग बरगी हो जावा। एक लाल दे दे दातिया, मैं भी जग बरगी हो जावा। एक लाल दे दे दातिया, मैं भी जग बरगी हो जावा। एक लाल दे दे दातिया, सुन्नी मेरी गोद ना रहे। क्या बोलती थी? सुन्नी मेरी गोद ना रहे, ओ मैं भी गोदी विच लाल खड़ावा। एक लाल दे दे दातिया, मैं भी जग तेरी कहावा। एक लाल दे दे दातिया, ओ मैं भी तेरी कहावा। एक लाल दे दे। बोल सारे दरबार की। इस भजन को जरूर याद रखना कि तुसी जो गांधियां थी कदों, जो आपकी झोली बिल्कुल खाली थी। आज साल बाद मैंने लड़के देखे हैं यहाँ पर, आप ले 1 साल बाद लेकर आई हैं आप। अभी भी मेरा बेटा नंगल जारा से आया, बोला बेटे मैं तेरे को इतने स्नेह दिए, इतने मैसेज किए। बोला क्यों गुरुजी? मैंने यार मेरा मन उदास हो गया था तेरे बिना। ये जो बच्चे आपको यहाँ से मिले हैं, ये मत सोचो ये आपके हैं, आपके होते तो जहां से आने से पहले मिल गए होते। इन पर हक जो है वो बाबा हरिशाह जी का है, याद रखना। तो जब कृष्ण सुदामा की जहां झांकी होती है तो मुझे अपने गुरु जी की बात याद आती है, उनका जीवन याद आता है। आओ चंद लाइनें अपने गुरुदेव के समक्ष उनके चरणों में अर्पित करें। मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने ये पीर बाबा का चिराग जगाया, क्यों जगाया आपने? कहते बेटा ये तो मेरे को भी नहीं पता कि मैंने क्यों जगाया। हाँ पता ये था कि तेरी दादी, मेरी दादी जो थे तारा देवी, कहते वो शरण पी गए थे, उन्होंने वहां पर सुखन की, क्योंकि बाबा हरिशाह जी बचपन से घर से चले गए थे और मिलते नहीं थे। जैसे को घर से पशु गुम हो जाए, यहाँ मिले तो आते ना बाबा जी,
तो मैं बोला 5 फेरियां लाओ तो पशु भी घर आ जाना। ऐसे ही चले गए थे महाराज जी। दादी साडे वहां मत्था क्या टेका कि हे बाबा जी, क्योंकि पहले बुजुर्ग बड़े भोले वाले, पहले थोड़ी होता था कि पीरां का मंदिर है, माता का है, बाबा सब लोग। हमारे सनातन धर्म में यही महिमा है कि हमें कोई भी धार्मिक स्थान हम देखते रहते हैं, चाहे कोई रास्ते में मंदिर मिल जाए, मस्जिद मिल जाए, गुरुद्वारा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, यहां तक कि कोई एक झंडा भी रुखे टंगोया मिल जाए, तब ये साडे लोगों का एक स्वभाव है हाथ जोड़ देने और सिर को झुका देना। यही हमारे हिंदू धर्म की महिमा है। हमारे हिंदुस्तान में यही महिमा है कि जहां पर पत्थरों की भी पूजा होती है, जहां पर वृक्षों की भी पूजा होती है, जहां पर गऊओं की भी पूजा होती है, जहां पर बैलों की भी पूजा होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप दाता जी के दरबार में ऊपर मत्था टेकते हो तो मेरे गुरु जी ने तो अपने साथ जो उनके साथ कुत्ते रहते थे, मेरे दादा जी तो उनकी भी समाधियां बनाई हैं जहां तो कुत्तों की भी पूजा होती है। बाबा हरिशाह जी के दरबार में 3 टाइम उनको भोग लगाया जाता है, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि कुत्ते से बढ़कर के दुनिया में कोई वफादार नहीं होता, कि राती जागण करन आबादत दिने जार अनाते सुते, खसम अपने दा घर नहीं छड़दे भावें 100 मारे जुत्ते। उठ बुलिया और तू अपना पीर मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। बोलो सच्चे दरबार, ये वो इलाही दरबार है। तो प्यारे भगतजनों, हमारे दादी माँ ने सूखा कि महाराज अगर मेरे घर का दीपक जग जाए, अगर मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मुझे मिल जाए, तो मेरे जितने आने वाले अभी पीढ़ियां हैं वो तेरे नाम के दीवे जगाया करेंगी, वो तेरे नाम के चिराग जगाया करेंगी। बेटा मुझे नहीं पता मैं किसकी भक्ति करता हूं, हाँ आपकी दादी ने सुखा है कि हम चिराग जगाया करेंगे, आप भी जगाते रहना। पहले हमारी दादी ने जगाया, फिर बाबा हरिशाह जी ने जगाया, उन्हीं चिरागों लेकर आगे हम चले हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये क्या है? हमारे एक ग्रंथ में लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में है चारों भाई। बोलो सच्चे दरबार की, ये आपस में है, इन चारों का बाप एक है, चारों का बाप एक है और सबका मालिक साईं बाबा जी ने भी कहा है, रास्ते अलग अलग सही पर मंजिल मंजिल एक है। सबको जाना तो बस नाम रख लिए अपने अपने। तो मेरे गुरु जी के चंद लाइनें उनके समक्ष उनके चरणों में अर्पित करेंगे। मारे प्रेम तेरे दे फिर दे, ए जामा डोल दादा जी, मारे प्रेम तेरे दे फिर दे, दामा डोल दादा जी। एक बार सारी संगत बाबा जी के नाम से दोनों हाथ ऊपर करके, वो बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, वो बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, ये कर दे हो पार दाता जी, ओ बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, कर दे हो पार दाता जी, बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, कर दे हो पार दाता जी, ये कर दे हो पार दाता जी, ओ कर दे हो पार दाता जी, कर दे हो पार दाता जी, कर दे हो पार दाता जी, ओ बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, कर दे हो पार दाता जी, कर दे हो पार दाता जी, बेड़ी बिच दरिया दे मेरी, कर दे हो पार दाता जी। हमारे भी मैडम लक्ष्मी दयाल जी, उनकी बेटी दामाद जहाँ पर विराजमान, आपका दाता हरिशाह सरकार में स्वागतम। और
मीडिया प्रभारी श्री प्रताप सिंह जी और प्रभा सामने के रहो। भागवत की कथा सुनते हो, ये भागवत महापुराण 5000 साल पुराना। रामायण सुनते हो, उससे भी पुरानी। शिव पुराण सुनते हो, पता ही नहीं। लेकिन बाबा हरिशाह जी की कथा ये तो बड़ी बड़ी नवी है कि एक थोड़ी देर पुरानी, में बाबा जी का जन्म हुआ। क्या हुआ? और 1961 में अम्बुआ में बाबा हरिशाह जी ने दाता जी के दरबार का नींव पत्थर रखा। 1961 में, 60 साल पुरानी बात है। हमारे तिलक चाचा जी, अशोक सेक्रेटरी जी, बलदेव चाचा जी सभी महाराज जी के साथ रहे हैं। हम तो इनको देखते हैं तो बस ठीक है, हमें अपने हरिशाह जी भूल जाते हैं देख करके। कि लिया जन्म अम्बोए दे विच, कथा तो बड़ी लंबी है, पीछे सुनाओ तो मुझे 2, 3, 4 दिन बाबा हरिशाह जी की कथा करने का 7 दिन चाहिए कम से कम। एक शॉर्टकट में कि लिया जन्म अम्बोए दे विच, ओ पीरा दी मेहर होई जी, लिया जन्म अम्बोए दे विच, लिया जन्म अम्बोए दे विच, पीरा दी मेहर होई जी। थोड़ी देर पुरानी जिसकी अजब कहानी है, जिन्हें भगत हरिशाह नूं जाया वो माता तारा रानी। देखो बच्चा चंगे काम करे ते सब तो पहले नाम रोशन किदा हुंदा? मां बाप दा। बोलो सच्चे दरबार की। कि जिन्हें भगत हरिशाह नूं जाया वो माता तारा रानी। मेरे गुरु महाराज जी के पिताजी, ओ पिता परमानंद जी ने बूटा, साढ़े बाबा जी का नाम परमानंद जी, साढ़े बड़ बाबा जी का नाम श्री देवी दयाल जी। लेकिन हम तो बाबा जी को हमने नहीं देखे अपने बाबा जी, सुना है उनके लिए। के पिता परमानंद जी ने बूटा ए पाका वाला लाया पिता परमानंद जी ने बूटा पाका वाला लाया। देखो हम कुछ नहीं है, हम क्या हैं? 7वीं कक्षा तक स्कूल गए, भी 2 बार फेल हो गए। हम क्या हैं? 7 क्लास स्कूल गए हम सिर्फ, वो भी 2 बार फेल हो गए। लेकिन पिता परमानंद जी ने उदा बूटा है कि पिता परमानंद जी ने बूटा ए पागा वाला लाया है, और
मन पाया है। आज कबीर वाला देखो असां ने पाया है। आज कबीर वाला देखो असां ने पाया है। बाबा हरि शाह सरकार उन्होंने बचपन बीतिया बचपन बिच सेवा दे, ओ बीतिया बचपन बिच सेवा दे, फिर जवानी आई जी ओ बीतिया बचपन बिच सेवा दे, बीतिया बचपन बिच सेवा दे, फिर जवानी आई जी। हुशियारपुर सब्जी मंडी दे विच साडे जोगिंदर वीरा जी, ये बाबा जी दे सके भांजे ने, इन्होंने इकट्ठे ही सब्जी मंडी दे विच काम किया है। हुशियारपुर सब्जी मंडी दे विच कीती खूब कमाई जी, सब्जी मंडी दे विच कीती खूब कमाई जी, जाके सब्जी मंडी दे विच कीती खूब कमाई जी, ओ कीती खूब कमाई जी, कीती खूब कमाई जी, खूब कमाई जी, खूब कमाई जी, ओ जाके सब्जी मंडी दे विच कीती खूब कमाई जी, जाके सब्जी मंडी दे विच कीती खूब कमाई जी, जाके सब्जी मंडी दे विच कीती खूब कमाई जी। पैदल तुर के मेरे दादा जी ने अंबोआ तो पैदल तुर के हरी शाह जी ने हुशियारपुर जाना जी, पैदल तुर के मेरे दादा जी ने हुशियारपुर जाना जी। किथे जाना भगतो? समझ आ रहे सारे नो? हाथ खड़ा करो जिन जिन्हों आ रही है। हाँ, क्योंकि ये कथा याद रखनी सारी संगत ने, ये इसलिए सुना रहे हैं कि लोग बोले हाय बाबा जी ये गड्डियां, ये दरबार, ये वो, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हमारे जीवन के लिए। ये को उपलब्धियां बड़ी हैं ना, ये तो कृपा है बुजुर्गों की तब हो रहा है, या जो देवता जहां पर विराजमान है उसकी कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं है। सुनो ये किसकी कृपा से हो रहा है कि पैदल तुर के हरी शाह जी ने हुशियारपुर जाना जी, वो गरीबी दासी आलम बोता, गरीबी दासी आलम बोता, गरीबी दासी आलम बोता, गरीबी दासी आलम बोता, भूखे पेट कमाना जी, गरीबी दासी आलम बोता, भूखे पेट कमाना जी, गरीबी दासी आलम बोता, भूखे पेट कमाना जी, भूखे पेट कमाना जी, भूखे पेट कमाना जी, कमाना जी, भूखे पेट कमाना जी, गरीबी दासी आलम बोता, भूखे पेट कमाना जी, गरीबी दासी आलम बोता, भूखे पेट कमाना जी। संगतो मेरे दादा किस्मत बुरी लिख देना, लेकिन जीवन में किसी को गरीबी मत देना। पूरा पेड़े दा कट्ठा करके वो पूरा पेड़े दा कट्ठा करके ओनू शान पकाना जी, पूरा बेड़े दा कट्ठा करके, पूरा बेड़े दा कट्ठा करके, ओनू
क्योंकि हम आटा भी उधारा कोई किन्ने दिन दे दे। साड़ी माँ का रोज ही परात लैके महल्ले च घूमती रहती, अज बट्टी आटा दे दो, किलो दे दो, 2 किलो दे दो। लेकिन एक बार लोग तंग आ गए, जिदा गऊँ वास्ते भी तंग हो जाते, बाबा का रोज काम ही यही है कि देव देव। माँ से भी लोग तंग आ गए। तो एक दिन हमारी माँ खाली आ गई, गुरुजी को बोला कि आज आटा नहीं मिला उधारा। गुरुजी सोचने लगे, कहते दोबारा चली जा मोहल्ले में, अगर आटा नहीं तो जो मोहल्ले में बहनों ने आटा छान करके उसका पूरा है वो ही लेकर आ जा। संगतो हमने भूरे की रोटियां भी खाई है। आज दाता जी के दरबार में अनेकों प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। यहाँ पर शाम को जब यहाँ पर टिक्कियां बनती हैं, पकोड़े निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या संगतें बनाती हैं, तो देख करके अपने बुजुर्गों की याद आती है कि उन बेचारों ने इस दुनिया में आकर के क्या देखा। तो कई बार बच्चे लेकर आते हैं तो मैं वापस कर देता हूं कि बेटे मैंने नहीं खाना है, आप सभी खाइए। क्योंकि जो इंसान अपना पिछला जीवन याद रखता है संगतों, वो आगे चल करके कभी धोखा नहीं खा सकता। सोचते रहना रात सारी के सवेर नू किथों खानी जी। हो सोचते रहना रात सारी, सोचते रहना रात सारी, सवेर नू किथों खानी जी। हार के कहना शरण फिर देगा, ओ हार के कहना दादा देगा, मैं ता किथों ले आनी। हार के कहना दादा देगा, मैं किथों ले आनी। हार के कहना दादा देगा, मैं तो किथों ले आनी। हार के कहना दादा देगा, मैं तो किथों ले आनी। संगतो चलो रात में एक बार सोची, सवेरे उठ के बाबा हरी शाह जी ने जो चिराग जगाया, ये तहाड़ा मार के दाता जी रोने लगे। जब बेटा रोता है तो सब आंसू आए। मां ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा, और हमारी मां फिर शरण पीर चले गई। दादी मां जब शरण पीर दरबार पहुंचे, सारिया मामा अपने बेटे वाले दुआवा मंगो, तो मैं हाथ करेंगे, हे दाता हमारे बेटों पर कृपा करो, उनकी कमाई में बरकतें डालना, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही फरियाद मान है। और ठंडे सूड़े जाके माने ए पीरा नू अर्ज सुनाई जी। ओ सूड़े जाके माने पीरा नू अर्ज सुनाई थी। मेरा बड़ा बेटा जापान में था, इसका फोन आया तो कहने लगा मामा जी जो दादा जी के चौकी वाले कमरा है वो मुझे दिखाएं। मैं सारा वीडियो दिखाया इसको। मैंने कहा कैसा बना? मतलब मामा जी बहुत बड़ा बना, बढ़िया हो गया। मैंने कहा साहिल पैसे बहुत लग गए। तो कहता मामा जी कोई बात नहीं, ये कृपा किसकी है? ये बाबा हरि शाह जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से ये सारा हो रहा है कि ठंडे सूड़े जाके माने वो पीरा नू अर्ज सुनाई जी। ठंडे सूड़े जाके माने पीरा नू अर्ज सुनाई थी। मेरे से अपने दाता जी की गरीबी नहीं सुनाई जाती।
क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं। क्या बोला मां ने कि मेरा पुत्र गरीब है दाता, 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 एनु दियो कमाई जी, मेरा पुत्र गरीब है दाता, एनु दियो कमाई जी, मेरा पुत्र गरीब है दाता, एनु दियो कमाई जी। जब मां वापस आई आके अपने पुत्र को कोल बैठाया, क्या बेटा सुन, आके मां ने किया हरी शाह जी नू ओ ठंडे सूड़े जाना जी, ओ आके मां ने किया हरी शाह जी नू ठंडे सूड़े जाना जी, ओ जो भी दुख है मेरे बच्चिया, जो भी दुख है मेरे बच्चिया, ओ जो भी दुख है मेरे बच्चिया, जो भी दुख है मेरे बच्चिया, पीरा नू सुनाना जी, जो भी दुख है मेरे बच्चिया, पीरा नू सुनाना जी, जो भी दुख है मेरे बच्चिया, पीरा नू सुनाना जी। बोल साजे दरबार की जय। अभी गुरु का चर्चा महाराज जी ने किया तो मैं सारे युवा बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे गुरु हरीश शाह जी तो कहते थे जिनके घर में माँ बाप है, जिनके घर में माँ बाप है, धन्यवाद, उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। के माँ तो बड़ा गुरु ना कोई, ए मां जिहा गुरु ना कोई, जड़ी चोरा तो कुतुब बना सकदी, ओ मां तो बड़ा गुरु ना कोई, मां तो बड़ा गुरु ना कोई, जड़ी चोरों कुतुब बना सकदी, ओ पाके भगती लैन विच पुत्रू, 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 ए जन्नत ताई पुजा सकदी, पाके भगती लैन विच पुत्रू, जन्नत ताईं पुजा सकदी, पाके भगती लैन विच पुत्रू, जन्नत ताईं पुजा सकदी। होए जिद्दा पीर जी दे तालिब, हरी शाह जी होए जिंदा पीर जी दे तालिब, ओना नाल दिल लगाया जी, ओ होए जिंदा पीर जी दे तालिब, होए जिंदा पीर जी दे तालिब, ओना नाल दिल लगाया जी, ए आंखें लग के अपनी मां दे, आके लग के अपनी मां दे, आके लग के अपनी मां दे, आके लग के अपनी मां दे, ओना नु गुरु बनाया जी, आके लग के अपनी मां दे, ओना नु गुरु बनाया जी, आके लग के अपनी मां दे, ओना नु गुरु बनाया जी, आके लग के अपनी मां दे, बनाया जी। बोल साचे दरबार की जय। देखो कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्टकट में बताता हूं कि गुरुजी ने, मैंने कभी भी अपने गुरुजी को हाथ में माला लेकर बैठे नहीं देखा। मेरे गुरुजी ने कभी भजन नहीं किया बैठ करके, वो भजन पर कम विश्वास करते थे, कर्म पर ज्यादा विश्वास करते थे। गुरुजी कहते थे आप भजन करते हो, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपका भजन करने का कोई फायदा नहीं। तो करते क्या थे गुरुजी, ये जो आप बीच का रास्ता देखते हो ना, जिस रास्ते पर कई लोग आते तो ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमें रोक दिया, तो आपको बताना चाहता हूं कि लाई रस्ते दे विच जिंदगी सारी। आपने कथा सुनी भिलनी की, सुना रहे थे कि भिलनी रोज राम जी के आने के लिए रास्ते में क्या बिछाती थी,
फूल बिछाती थी। बड़े बड़े महापुरुषों ने आना तो उसने उस रास्ते में किसी को भी नहीं चलने देना, लड़ पड़ती थी, झगड़ पड़ती थी कि इस रास्ते से किसने नहीं आना, क्योंकि इधर मेरे राम जी ने आना है। यही वही घटना है ये कि लाई रस्ते दे विच जिंदगी सारी ओ हरि शाह फकीर ने ओ लाई रस्ते दे विच जिंदगी सारी लाई रस्ते दे विच जिंदगी सारी हरि शाह फकीर ने क्यों लगाई कि इधरों जिंदा पीर ने होना, इधरों जिंदा पीर ने होना, ओ इधरों जिंदा पीर ने होना, इधरों जिंदा पीर ने होना। आस लगाई फकीर ने, इधरों जिंदा पीर ने होना, आस लगाई फकीर ने इधरों जिंदा पीर ने होना, आस लगाई फकीर ने बोल साचे दरबार की जय। देखो मैं नशे के बिल्कुल विरोध में हूं, हमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई ऑब्जेक्शन करते हैं लोग कि फलाने फकीर करते थे, फलाने फकीर करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा हरि शाह जी भी हुक्का पीते थे। क्या पीते थे? क्या पीते थे? हुक्का पीते थे। भाई गोल्डी जी धन्यवाद। होशियारपुर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। हमारे बनू जी कतर से आए हैं, इनका भी स्वागत। ए हुक्का पीना ते नाले चाह पीनी, दो ही तो काम करते थे। हुक्का पीना नाले चाह पीनी, और रोटी थोड़ी खांदे सी। ओ हुक्का पीना नाले चाह पीनी, जाहिर है हुक्का पीना नाले चाह पीनी, रोटी थोड़ी खांदे सी। ये पाके हुक्के बीच तंबाकू, पाके हुक्के बीच तंबाकू, आगे हुक्के विच तंबाकू, ओ रब दा नाम ते आंदे सी। ओ पाके हुक्के बीच तंबाकू, रब दा नाम ते आंदे सी। ओ पाके हुक्के विच तंबाकू, रब दा नाम दे आंदे सी। पाके हुक्के विच तंबाकू, रब दा नाम दे आंदे सी। बोल सच्चे दरबार की। माता जी जरा रास्ता मत रोको, माताओं से निवेदन 2 मिनट रास्ते से उठ जाओ, और जो भी है आप सभी जहां बैठो 2 मिनट के लिए। अगर किसी की बस लेट हो जाएगी तो मेरी गाड़ी ले जाना। बोलो सच्चे दरबार की। आप 2 मिनट बैठो, तो आप 1 साल बाद आए हो, मैं चाहता हूं आप पर कृपा हो जाए महाराज जी की, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैं जहां भी कार्यक्रम करने जाता हूं, खाड़े लगाता हूं, तो मैं वहां पर दाता जी की ये कथा सुना करके आता हूं लोगों को, और अगले साल मुझे पता लगता है जिस घर में आपने अपने गुरु जी की गरीबी सुनाई, आज वो घर मालो माल हो गया है। बोल साचे दरबार। अभी हम इस शनिवार को हमारे आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं, इनके घर भी बाबा जी की गरीबी सुनाने जा रहे हैं शनिवार को। आप जो भी संगतें, क्योंकि पोतरे का जन्मदिन है, इनके पोतरे का जन्मदिन है, तो हम वहां पर दाता जी की महिमा का गुणगान करने जाएंगे। आप सभी आ सकते हैं। गगरेट में राधा स्वामी रोड, सतीश गुप्ता जी। सत्संग का टाइम है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। आप सारे संगतों को निमंत्रण है। 21 तारीख का प्रोग्राम हमारा कोठेड़ा जसवाला में है। 23 तारीख का कैंसिल है वो। 23 तारीख को हमारे वीरवार का मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन वो पक्का प्रोग्राम है, कई सालों से कर रहे हैं, तो इस बार वीरवार ही आ गया। तो वो भी साईं बाबा के दरबार में हमने भद्रकाली में हमारे मुकेश राणा जी हैं, ऊर्जा जी, इनके माध्यम से संजय जी के लिए तालियां, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है इलाके में बाबा हरि शाह जी के प्रचार के लिए। बड़े बड़े महानुभावों से इनके द्वारा हमारा मिलन हुआ है। तो 23 तारीख को सारी संगतें साईं बाबा मंदिर भद्रकाली में, हमारे मुकेश राणा जी, उनके घर लंगर भी वहीं है सबका, और आप सत्संग का भी नजारा वहां पर लेंगे। देखो भक्ति लहर में क्या रखनी बहनों, क्या रखनी अपने जीवन में? सबर। क्या रखनी? क्या रखनी? एक वीरवार आए, 2, 3, 4, 5 वीरवार आए,
है नहीं काम बनया क्या है नहीं बनया तेरी हूँ चलो क्या होर की बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे करते हैं हम। देखो पहले क्या होता था, मेरी बात याद रखना, घर में एक ही पंडित रखना। क्या करना सुना नहीं तुझी, अपना टिपड़ा दो बामना नहीं दसना। बोलो सच्चे दरबार की। और हमारा सबसे पहला गुरु होता है कुल का पुरोहित। क्या होता है? कुल का पुरोहित उससे बोलते हैं जो अपने जजमान के हित की बात करे, जो अपने जजमान के हित के लिए वेदों का उच्चारण करे, वेदों के द्वारा अपने जजमान के घर मंत्रों के द्वारा अपने जजमान के हित के लिए मंत्र पढ़े। सबसे पहला गुरु है हमारा कौन? जो हमारे कुल का पता तो इसका टेलीविजन के बारे कितने दिखे गुरु बना ले हो। बहुत गलत किया हुआ है आपने। सबसे पहला गुरु हमारा हमारे कुल का पुरोहित है, याद रखना। एक पंडित होना चाहिए घर में, एक गुरु होना चाहिए। और गुरु किन्ने घर च? मम्मी का गुरु लग, पापे का गुरु लग, मुंडुए का गुरु लग, नूंह का गुरु लग, कुड़िए का लग, जोइये का लग। और बेटियों से एक और बेनती, जे अगर आपने अनमैरिड ही गुरु धारणा की है तो आप शादी के बाद जाकर जो अपने पति बना थोपे कि तुम ही वही गुरु बना जो मैं बनाया। बोलो सच्चे दरबार की। जब शादी के मंडप में आपका गोत्र बदल दिया, आपके देवते बदल दिए, आपके माँ बाप बदल दिए, आपका सब कुछ तो बदल दिया, तो आप आगे जाकर के ये नहीं पति को थोपना कि तो गुरु बना। जो पति कहे फिर वो गुरु बनेगा। जिस देवता की पूजा पति करे फिर पत्नी उस देवता की पूजा करे। और बेटियों को अपने मायके के जो देवी देवता हैं वहां पर आकर के चर्त नहीं चढ़ानी चाहिए। मेरे को तो गुरुजी ने कहा है कि अपनी कुड़ियां बोली ना तेल ना चढ़ाना, इसे अगरबत्ती ना चढ़ाना, इसे पैसे ना चढ़ाना, ना ना ना, बेटियों के लिए ये वर्जित है। और महाराज ने कहा है जब बेटियां घर आए तो इनको खाली वापस नहीं भेजना, इनके पल्ले में कुछ ना कुछ नहीं सकता तो एक सुहागी दे दो, 11 रुपए दे दो। लेकिन बेटी घर आए, बेटियों से माताओं से निवेदन है अपने मायके के देवताओं को चर्त मत चढ़ाया करो। आपको पाप लगता है, आपके मायका गरीब हो जाएगा इन बातों से। अगर आपको जो बातें समझाए कौन? आप अपने पापा को समझ पाती हो? मम्मी को पाया कभी मम्मी ने 100 रुपये आए क्या सो रहे थे, इसलिए मम्मी चली गई 100 रुपये सकन जा पापे ना। तो देवताओं को क्यों? देवते छोटे नहीं होते नहीं। जो आपके ससुराल के पक्ष के गोत्र है, पुरोहित है, जो भी वहां के हैं उनको आप करें। लेकिन जब आप देवी देवताओं के स्थान में कई होता है कि भंडारे में कुड़ियां सदनियां, हमारे तो ये इतिहास है कि जब डेरियों का भंडारा होंगे तो जेड़ी उत्थे चर्च चढ़नी कुड़ियों ने वंडी देनी। किन्हों वंडनी है? उसी वक्त बांट देनी वो जेड़ी जठेरिए पर चढ़े वो महल्ले दी बड्डियां होंगी उन्होंने दे देनी। बोलो ऐसा बैंक जमा कराई जाते, हम तो बैंकों में जमा करवा रहे हैं, ये भी गलत है। मेरे गुरुजी कहते जो वीरवार को जहां पर चढ़ जाए वो शुक्रवार को बांट देना, शनिवार के लिए मत रखना। हमारा आज भी सेविंग अकाउंट नहीं है। हमारे दिल के चाचा जी बैठे हैं, हमारी सोसाइटी में जाकर देखे। मैं कल बात बता रहा था, मैं 50 लाख रुपया कर्जा देना है। कितना? वो हनी को बोला है जब मेरी डेथ हुई है 30 लाख रुपये तब बामन को कर्जा करके मरना मैं। बोलो सच्चे दरबार का। मैंने कुछ नहीं जमा करवाना आपके लिए, आप करते रहो, देते रहो किस्तें, अभी भी दे रहे हैं। जो भी वीरवार को आता है शुक्रवार को अपनी सोसाइटी पहुंचा देते हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं अजय जी, वो होता मैंने बहुत अच्छी महाराज की कृपा बनी हुई है। तो बाबा वो संत क्या जिसके अकाउंट में लाखों रुपया हो, वो संत क्या जिसके गले में सोना हो, वो संत क्या जिसके हाथों में सोने की मुंदरियां हो, ये संत नहीं है, ये लुटेरे हैं लुटेरे। बोल साचे दरबार की। मैं डरता नहीं बोलता।